तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये सुबह सुबह का है हमारे न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत। तो गाइज हम लोग नहा धो के पूजा पाठ करके नीचे आ गए हैं और नीचे की भी पूजा ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो कुछ मंदिर के लिए ये दिवाली वाले दिन का वीडियो है सुबह सुबह का। तो आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग सुबह सुबह कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब पहले से तैयारी करके रख देंगे। हालांकि दिन पूरा ऐसे ही निकल जाएगा तैयारी तैयारी में ही, लेकिन फिर भी कुछ व्यवस्था हम लोग पहले करके रख लेंगे। तो मैं लगा रही हूँ मैया जी को अभी भोग, और ये पत्ते के ऊपर ही लगाती हूँ। वैसे भी मिठाई विठाई सब रखेंगे, लेकिन ये जो पान का पत्ता होता है तो उनके ऊपर भी मतलब प्रसाद है वो चढ़ाते हैं। तो ये देखो ऐसे ऐसे पूरा सजा दिया है, और इन पेड़ों के ऊपर भी मैंने लाइट लगा दी है ना। तो कुछ इस टाइप से लग रहा है बाहर से, और गेट भी मैंने दोबारा सजा दिया है दूसरे तरीके से। ये कैसे, तो ये इस टाइप से मैंने इसको लगा दिया है, एकदम बढ़िया प्यारा लग रहा है पूरा गेट। और ये स्वास्तिक मांडे हुए हैं, तो वो तो मैंने करके बनाई है। जी शुभ दीपावली में मैंने सजा दी है। यहाँ ये कॉर्नर मेरा बना दिया है एक नंबर का। और इन पौधों पे भी मैंने है ना लाइटिंग लगा दी है, ये जो हमारे रखे ना दरवाजे तक। और कुछ इस टाइप से इसकी डेकोरेशन करती है गाइज। और इस पे भी हमने कलश लगा दिए हैं। ये हमारा मेन डोर है, वो खिल गया। तो थोड़ा थोड़ा बाहर का सीन आपको दे देती हूँ। इधर का तो मैं बहुत बार दे चुकी हूँ, इधर कोई बदलाव नहीं हुआ है, बस अभी नए तो लगाए, बदलेंगे क्या। तो गाइज ये देख लो, ये कुछ टॉवल निकले हैं डस्टिंग वाले, तो मैं अभी इनको धोने जा रही हूँ। तो उससे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको हमारे पेड़े का मेक ओवर। तो ये मेरे लटकन है वो धो के लगा दिए, और ये मेरे ही बनाए हुए हैं दोस्तों, देख लो। और ये कुछ वैसे वाले हैं। तो पूरे पेड़े को मैंने इस टाइप से चमका दिया है। तो दोस्तों अब बाहर का जो एरिया है उसमें बनानी है हमें उर्ली रंगोली, तो आपके साथ में कर रहे हैं शेयर। तो ये बड़ी सी परात है मेरे पास में पित्तल की, तो मैंने यहाँ टेबल लगाया और इसके ऊपर ये चुंदड़ी लगाई जो मेरी माँ की बनाई हुई। ये मेरी माँ की थी, मैं इसको ले आई थी बहुत साल पहले, ये ससुराल में पड़ी थी तो मैं ले आई, टेबल के ऊपर ये लगाई और फिर बना दी थी मैंने रंगोली, जो आपको फाइनल लुक देखने को मिलेगा। और बच्चे भी लगे हुए थे वहाँ रंगोली बनाने के लिए। और यहाँ पे बूंद रही है थोड़ी मूंगफली, और मैं ले रही थोड़ी सी ये किशमिश, थोड़ी सी ये किशमिश लूंगी। और मैं बना रही हूँ अपनी लक्ष्मी मैया के लिए, सारे अपने भगवानों के लिए। वैसे तो बाहर से लेके आ रखे हैं मिठाई, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अपने घर में ही शुद्ध मिठाई बना के अपने हाथों से आप सबको मैं दिखाती रहती हूँ कि मैं अपने प्रभु जी को जो भोग लगाते हैं तो हम घर में ही बनाते हैं। तो मैं बना रही हूँ हलवा, बना रही हूँ उनके लिए मतलब मीठे में, और बना रही हूँ इंस्टेंट बनने वाली एकदम से मिठाई। तो आइए आपको भी दिखा देती हूँ छोटी सी एक रेसिपी। तो गाइस आप देख सकते हो, ये तीनों चीज मैंने ले ली। मूंगफली यहाँ भून रही, तो इनका हल्का हल्का मुझे सबको रोस्ट करना है। हमारे वाले रूम में कर ले बेटा। तो गाइस हल्का हल्का इनको रोस्ट कर लेती हूँ मैं, और थोड़ा सा डाल देती हूँ घी। और घी ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि है ना ये एकदम दूध की बनने वाली मिठाई है, और वाइट वाइट सी मैया रानी को पसंद आएगी। सारे देवी देवताओं के लिए एकदम मज़ेदार
मिठाई बना रही हूँ मैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपने घर में बनेगी तो ये शुद्ध होगी, एकदम प्योर वाली जो चीज़ होती है ना वो होगी। तो फिर ड्राई फ्रूट है ना वो मैंने पीस लिए हैं और बढ़िया सी एकदम मज़ेदार बर्फी बना के अपनी मैया रानी के लिए तैयार कर देती हूँ। और इनको भी मैं मिक्सी में दरदरा पीस लूंगी और अभी इसको मैं भूनती जाऊंगी थोड़ी देर, जब तक ये एकदम रबड़ी की तरह गाढ़ा नहीं हो जाएगा तब तक। दूध में मैंने थोड़ा मिल्क पाउडर डाला है और इसको थोड़ा मैं मतलब थोड़ी देर लो टू मीडियम पे, आप देख सकते हो लो टू मीडियम पे मैं इसको चलाती रहूंगी और इसको थोड़ा पकाऊंगी। उसके बाद ये मैंने ये जो नारियल है ना इसको भी मैंने मोटा, पहले मैं कद्दूकस करने लगी थी लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं इसको मोटा मोटा काट लेते हैं, तो मिक्सी के जार में थोड़ा ग्राइंड कर लेंगे दरदरा सा। और यहाँ पे आपको दिखाऊं तो गाइस सुबह सुबह आए कुछ फूल और कुछ और लेके आने हैं बड़े वाले, तो तोरण भी बनेंगे इनमें और उर्ली भी बनेगी और क्या बोलते हैं आपको पूजा में भी काम आएंगे। तो अब तो हमें टेंशन नहीं है अपने फ्रिज में, तो मैं रख देती हूँ इनको ताकि ये शाम के टाइम ऐसे कैसे हमें मिले। अभी फटाफट से भिगो देते हैं दिए, और कुछ मैंने पहले भिगो के हमने निकाल लिए हैं और मैं फटाफट से डाल देती हूँ और पानी डाल के इनको भिगो देते हैं भाई, शाम की तैयारी करते हैं थोड़ी थोड़ी। अभी भिगो के इनको छोड़ दूंगी और आपको लग रहे होंगे कि एकदम सादे वाले दिए हैं, तो हाँ ये देखो इनकी आवाज़ देखो, ये पके हुए दिए हैं। लेकिन यहाँ पे है ना कितने भी महंगे ले लो उनमें से तेल निकलता है नीचे, फिर फायदा क्या उन तेल को। और ये वाले दिए हमें पक्के लगे हैं। और आपको बताऊं मैं हमारे साइड में 15 से 20 किलोमीटर 25-30 किलोमीटर का एरिया हमने दीयों के चक्कर में घूमे हैं हम लोग कि हमारे जैसे बढ़िया वाले पक्के दिए मिले, लेकिन ये पीछे ही मिले हमारे। और ये वाले दिए है ना ये बेस्ट है सबसे। और जो खिले वो तेरे कलर चढ़ाए हुए वो वाले ये सब, तो वो वाले दिए से ये दिए हमें ज़्यादा बेस्ट लगते हैं। और मैं इनको भिगो देती हूँ फिर निकाल लेंगे। और ये पेंट कर दिया था गाइज हमने, जो पेंट आता है ना वो, ये वो वही हांडियाँ हैं दोनों जो ये अष्टमी पे मैंने ली थी, और ये वाली भी है ऐसे ही। तो इन चीज़ों को बस डेकोरेट करने के लिए थोड़ी मेहनत करो तो ये अच्छी लगती हैं, और फेंक दो तो बस चली गई घर से। तो ये इनके ऊपर अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था ना, तो थोड़ी चित्रकारी और हो जाएगी। गाइस आपको दिखा दूं मैं, हर्षा पूर्वा लगी हुई है रंगोली बनाने, उन्होंने ये वाली रंगोली बना दी है, कितनी मज़ेदार लगी हुई है ये देखो। और अभी बना रही है वो ये वाली रंगोली, लेकिन अभी यहाँ से चली गई है, कलर और लेके आ रही है। तो ये देख लो पूरी हो जाएगी तब दिखाती हूँ। तो चलिए दोस्तों अब बच्चे फिर बना रहे हैं बाहर रंगोली, और ये कितनी खूबसूरत सी लग रही है आपको दिखा रही हूँ मैं। अभी ये दूसरी रंगोली बना रहे हैं बाहर बड़ी सारी। तो अच्छा लगता है जब बच्चे भी आपके साथ में घुल मिल के काम करते हैं, तो लेकिन मेरे बच्चे करते हैं भाई। और कितनी मज़ेदार रंगोली बनी, और इसमें कलर लगाए हैं ना इन्होंने, ये तो बड़े मस्त लग रहे। तो हम सब लोग काम लगे हुए हैं अपने अपने। और ये मैंने कुछ मतलब दिए थे वो भिगो दिए थे, जो नहीं भिगे थे तो इनको शाम को जलाना है। तो भिगो तो गाइज पहले दिए थे ये 2-3 घंटे भिगने के बाद में, अब मैं इनको निकाल दूंगी और कपड़े पे सुखा दूंगी ताकि शाम तक ये तैयार मिलेंगे हमें होके। तो गाइज रंगोली भी बना के तैयार कर दी है और शाम को जलाएंगे ना तब दिखाएंगे। तो बहुत सारे काम है जो दिन में चल रहे हैं। रंगोली बन भी रही है, यहाँ पे उर्ली भी बना दी है, यहाँ मैंने दिए भी भिगो के उनको ठीक ठाक कर दिया। अभी बनाएंगे गाइज तोरण। तो अब आप देख सकते हो बाहर इतना खूबसूरत सी शुभ दीपावली मांडी है, दिया का वो बनाया है बाहर से, ऐसे ऐसे ये डेकोरेट किया है हमारे पूरे आंगने को और पूरे एरिए को। और अभी आ गई थी गाइस कचरे वाली गाड़ी, तो ये भी ठीक था कि आज ले जाएगी तो त्यौहार के दिन बढ़िया रहेगा। तो बताना दोस्तों कि मेरी बेटियों ने कैसी रंगोली बनाई है, और बड़ी ही खूबसूरत लग रही है भाई। दिखती कैसी है पता नहीं, लेकिन बनी बड़ी मज़ेदार है। और अभी ये लगी हुई है क्योंकि ऊपर भी बनानी है इनको, और जहाँ हम लोग कार्तिक माँ की पूजा करते हैं ना सुबह सुबह, तो वहाँ भी बनानी है। तो अभी मतलब ऊपर नीचे पैड़े में, तो वैसे तो हमने इतनी ज़्यादा बनाई भी नहीं, लेकिन फिर भी है ना पहली बार था ना तो इतना टाइम भी नहीं मिल रहा था, तो तोरण बनाने लग गए, हम दोनों लगे हुए थे।
तो मैं बनाने लग गई थी थोड़ी सी वीडियो, और साहब लगे हुए थे तो बोला कि चल मैं भी बनवा देता हूँ। तो ये तोरण है, ये हमने बना दिया है, और ऐसे वाले ही हम दिवाली पे अक्सर बनाते हैं। बाकी आप सादा भी तोरण बना सकते हो, लेकिन शुभ होता है ना तोरण लगाना। और अशोक के पत्ते हों, आम के पत्ते हों, तो हम बना बना के जितने भी अपने गेट है ना पूरों पे हम लोग तोरण लगाते हैं, और घर में ही बना लेती हूँ मैं। तो हम दोनों लगे हुए हैं बस फटाफट से, और ये बड़ा सा तोरण बन के तैयार हो गया। और यहाँ पौधे पौधे जो लटक रहे थे ना वो हमने उतार दिए थे, तो यहाँ पे फूलों का और अशोक के पत्तों का जो तोरण है वो हमने लगा दिया, और बड़ा ही मज़ेदार लगा हुआ है। ये मेरा जो ऊपर वाला गेट है ना उसका मतलब तोरण है, ये बाहर जहाँ हम पूजा करते हैं। तो मैं बोल रही हूँ ना, सब जगह बना के लगाया तो अच्छा लग रहा है, और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। और ये वाली रंगोली भी आप देख सकते हो। तो मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत की है रंगोली के ऊपर, उर्ली के ऊपर, तो पूरे घर को सजा दिया है। उस टाइम पे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये एक मिठाई मम्मी ने तैयार कर दी है, और ये दूसरी मिठाई है। और गाइस अभी जो है हम लोग रेडी होने जा रहे हैं, देख ली सकते हैं आप लोग। मैंने चूड़े वगैरह पहन लिए हैं, आप लोग देखिए बस। तो गाइस ये मैंने बस इतना ही पहना है ज्वेलरी में, क्योंकि फिर बाद में ना मैं भूल जाती हूँ चूड़े वगैरह पहनना। तो गाइस तो गाइस अभी मैं जो हूँ, मैं क्या हम तीनों ही रेडी होने जा रहे हैं अभी। तो गाइस मैं आपको दिखा देती हूँ मम्मी दीदी क्या कर रही हैं। मम्मी दीदी कर रही है बस तो गाइस ये देख लीजिए, यहाँ पे मम्मी दाल छूकेगी मेरे हिसाब से। तो नहीं, दाल तो इधर लग रही है मुझे, सब्जी होगी, सब्जी छूकेंगी इसमें। सब्जी काट के रखी हुई है, और बस और चावल है। तो गाइस आज है ना पनीर तो वैसे बनाते रहते हैं ना, मन करता है तो परसों ही तो बनाया था, धनतेरस वाले दिन बनाया था जब गेस्ट आए थे। तो आज पनीर खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। तो हमारे दाल चावल बनते हैं ट्रेडिशनली जो डिश होती है ना, जो हम बचपन से देखते आए हैं कि हमारे दाल चावल ही बनते हैं दिवाली पे, जिसपे हमारे वो होती है क्या पूजा होती है जिसकी, तो वही हम बनाते हैं होली दिवाली पे। तो गाइस मैं आपको दिखा दूं, इसमें बन गई है दाल, उबल गई है समझ लो, तड़का देना है। ये मैंने चावल मतलब धो के रख लिए हैं। अभी इनको बनाऊंगी मैं, खिलवा बनाऊंगी जो हम लोग घी शक्कर के साथ में खाएंगे, वो आपके साथ में करेंगे शेयर। यहाँ बनने जा रही है मटर की, आलू की और ये पालक की। और इसमें मैंने है ना इन सब्जी का मसाला भी ग्राइंड करके रखा हुआ है। और एक ये वाली सब्जी बनाऊंगी तो छोटू से कढ़ाई में ये वाली, तो मैं दो सब्जी हो जाएंगी, दाल हो जाएगी, चावल हो जाएंगी, चपाती हो जाएंगी, और 2 मिठाई बना दी है, और चटनियाँ 2 बना के मैंने ऑलरेडी। और वैसे भी मिठाई रखी हुई है, और वैसे वाली मिठाई है। तो पता नहीं क्या क्या मतलब बना रही त्योहार पे बनाने का होता है। खाया जितना जाएगा आज, नहीं तो कल खा लेंगे। त्योहार का 2 दिन तक चलना चाहिए, मेरा मानना ये है। और होली और होली और दिवाली तो ऐसे पर्व है, उनमें अगर मैं अपनी राय बता रही हूँ, 2 दिन तक ना खाओ तो मजेदार बात ही नहीं होती। होली और दिवाली पे मैं हमेशा ना ज्यादा करके बनाते हैं कि बासी खाना हमें मतलब अच्छा लगता है वो। लेकिन अब की बार बैड लगा है हमारा कि कल भी हमारा फास्ट है ना, मंगलवार है कल। तो मैं कार्तिक नहाती हूँ तब करती हूँ, और पूर्वा और उसके पापा वैसे करते हैं। लेकिन कोई नहीं, बच जाएगा तो फ्रिज में रख देंगे, लेकिन खाएंगे जरूर, है ना। तो चलिए गाइस, मैं फटाफट से अपनी कुकर में बनाऊंगी सब्जी, और आटा लगा के फ्रिज में रख दिया है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि खाना बना के फिर गैस के चूल्हे को साफ करके थोड़ी सी झाड़ू लगा के दिन छिपने से पहले और फिर साफ सुथरा करके फिर रेडी हो, और फिर आपसे मिलेंगे। अब बंद नहीं। तो दोस्तों दिवाली वाले दिन तो पूरे दिन लगा ही रहना पड़ता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो अभी देख सकते हो आप लोग, वो दिए हैं सूख के तैयार हो गए, और हमने सब में तेल डाल लिया है, बाती डाल ली है। तो ये काम मैंने साहब को दिया था कि आप ये करिए, और मैं लगी हुई थी किचन में, और बच्चे हो रहे थे तैयार। और फिर उसके बाद में मतलब मैं भी तैयार होके और आपसे मिलूँगी। और ये दोनों मिठाइयाँ बन के हो गई हैं तैयार। तो हमारी फुल तैयारी समझो चल रही है, और हो भी गई है।
सकते हो इसमें मैंने है ना 5 तरह का अनाज ले लिया है, पूजा में काम आएगा ये। तो आपको साबुत अनाज लेना होता है, तो आप आपके पास में वैसे आप 9, 10, 11 कितनी भी टाइप का ले सकते हो, लेकिन मैं जितना होता है ना साबुत वही ले लेती हूँ। तो 5 तरह का मैंने ले लिया है। इसमें है मूंग है, गेहूं है, बाजरा है, चावल है और ये है चना। तो चने 2-3 टाइप के होते हैं, वो कर सकते हो आप। और दाल है वो साबुत भी आती है, वो भी कर सकते हो। तो ऐसे करके बहुत सारे अनाज है ना हो सकते हैं। तो मैंने 5 तरह के ले लिए हैं और इसमें खील, गुजरी और वो ले ली है। अब इसमें मैं बनाने जा रही हूँ हवन की सामग्री, जो हम लोग हवन करते हैं कोई भी मैया जी का हो। तो इसमें है ना लक्ष्मी मैया का हवन दूसरे टाइप का होता है, उसमें आपको गेहूं लेने होते हैं, गेहूं, जौ, खांड, शहद और इलायची, लौंग और ये इस टाइप के सारे मेवा। ये क्या बोलते हैं ये, अरे ये किशमिश, वो तो मैंने डाली नहीं है, फिर आना पड़ता। तो किशमिश हुई, मन खा दाग जिसको बोलते हैं, वो टोटली आपको हवन में लेने होते हैं, जिसमें मैया रानी का हवन होगा उसमें जाएगा वो। तो ये सब चीजें मिक्स कर लो, हवन सामग्री, घी, तो वो सब चीजें मैंने तैयार कर ली है। तो छोटी छोटी पूजा की तैयारी मैं फटाफट कर लेती हूँ, क्योंकि अब टाइम हो गया है। तो 2-2-2.5 घंटे हैं अब की बार पूजा को, लेकिन टाइमली कर ले तो खाना खा ले, भाई भूख भी लगी है और उनको भोग भी टाइमली लगा दे और फिर थोड़ा त्योहार का भी एंजॉय ले ले। भाई सबसे पहले देखिए हमारा आउटफिट जो मैंने आपको दिखाया ही नहीं है। तो मैंने पहनी है ये पिंक और ग्रीन कलर की एकदम नॉर्मली से बॉर्डर वाली साड़ी, जो मैंने वही अष्टमी पे मैया जी को चढ़ाई थी। और इसके साथ में ब्लाउज था, वो मैंने पहले वाली कोई साड़ी का सिला हुआ पहना है। और ये इस टाइप से ये वही चूड़े हैं पुराने वाले ही, तो ऐसा कुछ नया मैंने पहना नहीं है। तो ये देख सकते हो, अब की बार है ना परांदा लगाया मैंने, और हर्षा ने मेरे बालों को इस टाइप से तैयार किया है। और ये ज्वेलरी भी मैंने पुरानी पहनी है, तो अब की बार कोई ऐसा वो नहीं है, कान में भी पुराने ही पहने हैं मैंने, ये देख सकते हो। पर ये पुराने नहीं है गाइस, ये मतलब साल में एक बार पहने जाते हैं, तो नए होते हैं। तो बीच बीच में लाते रहते हैं, तो पुराने काय के होते हैं ये। तो गाइस जब भी हम तीनों मम्मी बेटी तैयार है, साहब नहाने के लिए गए हैं, तो वो तैयार हो रहे हैं। तब तक हमने सोचा कि हम पूजा की तैयारी कर लेते हैं। और मैं पूर्वी का लुक दिखाऊंगी, इससे पहले आप देख लो, ये मैंने 2 तरह की मैया के लिए, भोग के लिए, हमारे देवी देवताओं के लिए बना लिया है प्रसाद। और यहाँ पे पूरे दिए हैं वो थालियों में डाल के रख दिए गए हैं। और बाहर जो 2 दिन में जलाए ना हमने, उनको बाहर ही हमने सरसों का तेल डाल के, बाती डाल के उनको उधर ही इकट्ठा एक जगह कर दिया था। अभी फटाफट जलाएंगे और रख देंगे। तो तैयारी प्रिपरेशन करके हमने रखी हुई है। उर्ली भी बनाई हुई है जितनी हमें बनानी थी, बाकी थोड़ी मंदिर के सामने है वो अभी बनानी है, क्योंकि हमने, हमारा इरादा यही था कि मतलब ताज़ा ताज़ा वो होनी चाहिए, क्या बोलते हैं, मतलब फूलों की वो बनाएंगे। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको पूर्वी का लुक। तो उससे पहले जो हमारे घर में गेस्ट आए थे ना, तो उन्होंने वो हमारे लिए गिफ्ट लेके आए थे आते टाइम। तो मतलब वो क्या गिफ्ट लाए थे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा, ये देखो। तो हमारे जो गेस्ट है ना, तो उनको भी हमारा पता है कि वो लोग कैसे गिफ्ट से खुश होते हैं। तो हमारे लिए ऐसे ही लोग गिफ्ट लेके आते हैं। तो गाइस मेरी साड़ी कैसी लग रही है बताना, मेरे को तो बहुत मस्त लग रही है। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप इसको ऐसे छोड़ दो ना, तो ये जो की तो यहाँ सेट हो जाए। मुझे ऐसी चीज़ें पसंद है जो जहाँ चाहे वहाँ सेट हो जाए। ऐसे करो तो ऐसे भी सेट हो जाए। और ये इसका पल्ला है। तो गाइज मैंने और पूर्वी ने ना एक जैसी ड्रेस पहनी, मैं आपको अभी पूर्वी की ड्रेस दिखा देती हूँ। चल पूर्वी आ। तो गाइज ये है मेरी पूर्वी की ड्रेस है, और अब की बार हम मम्मी बेटियों ने एक सेम एक जैसा लुक क्रिएट किया है। ये पिछली दिवाली वाली साड़ी पूर्वी ने मेरी वाली पहनी है, और इसने अपना ये ब्लाउज डाला है, ये मैंने जो सिल के दिया था। और कंगन डाले हैं रेड कलर के। और ये वाला है ना बहुत महीनों से लाया हुआ सेट रखा था, जो ऑक्सीडाइल ज्वेलरी है ये। इसको जचा थोड़ा सेट कर, हाँ थोड़ा। तो गाइज ये इसको पहना ही नहीं था एक बार भी, तो पूर्वी बोली कि अब की बार मैं पहनती हूँ, ऐसे तो रहता ही आ रहा है। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखो ये रेड कलर का साड़ी के साथ में जा रहा है, और ये वाला कलर इसके साथ में जा रहा है, और एक ये मोती है वाइट कलर के, ये ब्लाउज के साथ जा रहे हैं। तो पूर्वी बड़ी सुंदर लग रही है, एकदम प्यारी प्यारी सी गुड़िया जैसी। तो आप देख सकते हो इसकी पूरा साड़ी का लुक, और बहुत ही मज़ेदार लगी हुई है साड़ी। तो दोस्तों अब चल पड़ी है पूजा की तैयारी, और आप देख सकते हो सबसे पहले हम पूजते हैं अपनी मैया रानी के पैर।
जो हमारे दरवाजे के मेन डोर पे पूजे जाते हैं, हम उसकी ही तैयारी कर रहे हैं। फिर अंदर जाके पूजा की शुरुआत करेंगे। तो मैं बस हल्दी कुमकुम लगाती हूँ और नॉर्मल से अपनी मैया रानी की पूजा करते हैं और फूल में इसके पैर सजा दिए जाते हैं। यहाँ पे मैं दिया तो मैं डेली जलाती हूँ। यहाँ कार्तिक महीने शाम के टाइम पे घी का दीपक जलाती हूँ अपनी लक्ष्मी माता का, जस्ट दरवाजे के सामने ही। तो अभी बस पूजा, इनकी पैरों की पूजा होने के बाद में हम अंदर जाके पूजा करेंगे और सब लोग तैयार हो गए हैं पूजा के लिए। तो दोस्तों हमारी सब पहले से आदत है कि सारा सामान एक जगह इकट्ठा करके फिर हम लोग सब लोग बैठ जाते हैं पूजा करने के लिए। और हवन हुआ, ये सब करना, तिलक लगाना, है ना, धागा बांधना हाथों के, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये सब पूरा करने के बाद में हमने किया मतलब जो पाठ होता है लक्ष्मी जी का, उसकी कथा होती है, पाठ होता है, दीपावली की कथा होती है, मंत्र होते हैं जो हवन से पहले होते हैं, और उसके बाद में उनकी मतलब लक्ष्मी चालीसा होती है। फिर हम लोग ये सब करने के बाद में हम हवन करते हैं कुछ मंत्रों के साथ में, जो जितना हमें आता है वो आपको मैं बता रही हूँ। तो आपको कभी भी, है ना, कोई भी माता रानी की पूजा बिना हवन के संपूर्ण नहीं होती है। चाहे छोटा ही क्यों ना करे, चाहे बिल्कुल छोटा ही कर लो, लेकिन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए अब हम लग गए हैं हवन करने के लिए। तो सब लोग थोड़ा थोड़ा करके इसमें जो मैंने बनाया था ना हवन सामग्री वो डाल देंगे और बस अब मैया रानी का हवन कर लेंगे। और जो चीज़ें हमें आती हैं वही आप सबको के साथ में कर रहे हैं शेयर। और हमारी ड्रेस बहुत ही सुंदर लग रही है और साहब की ड्रेस है ना बहुत ही सुंदर लग रही है। आपको अच्छे से दिखाया नहीं क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिला, और त्योहार वाले दिन पता ही नहीं चलता किसकी ड्रेस दिखा दी और किसकी नहीं दिखाई है। बस फटाफट से लगा रहता है आदमी सब कुछ करने के लिए। मन का सुख संपत्ति कर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गऊ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आज करूँ मैं जिसकी। रंगोली मत खराब करना। ऐसा कोई तुझे देख के डर जाएगा। बाल बांध ले। तो गाइज पूजा ख़त्म हो जाती है ना जब अंदर की, तो घर में जितना भी इलेक्ट्रिक का सामान होता है, हमारे घरों में गाय भैंस होती है उन सब को भी, ऊँट होता है उसको भी, और जो गाड़ी घोड़े होते हैं आपके, सबके तिलक निकलता है और सबकी पूजा होती है। हो सकता है कि आपके भी होती होगी, लेकिन हमारी ये परंपरा है। तो हम जितना अपने घर से सीखा है वही सब चीज़ें हम कर रहे हैं। और उसके एक्स्ट्रा भी हमें ये लगता है कि कोई कमी रही है हमारी पूजा में हमारे घर वालों के सिखाए हुए में, तो हम नया भी अपना कुछ अपना मतलब जो चीज़ है, अच्छी चीज़ें हैं, वो नई भी सीखने में कोई हर्ज नहीं है और सीखते रहना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी जो बेटियां हैं वो लगा रही हैं दीपक, और वो लोग मतलब आप सबको दिखाया है कि तेल और वो सब तो पहले डाल रखा था बाती, तो वो फटाफट से ला रही हैं और जगह जगह रख के दीपक जला रही है। तो बहुत ही मतलब मज़ेदार चीज़ है ये, दिवाली का त्यौहार है ना, बहुत ही मज़ेदार लगता है क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें घर को सजाया जाता है, संवारा जाता है और पूरे घर को मतलब चमकाया जाता है। तो मुझे बहुत ही पसंदीदा ये त्यौहार है। और रंगोली में जो ये रखा हुआ है ना, जो दिए रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हो कितने ही खूबसूरत से लग रहे हैं ये, और बच्चों ने अपने हिसाब से सारे लगाए हैं। अब हमने पूजा ख़त्म कर ली तो साहब भी लग गए हैं दिया जलाने के लिए। और इतने बड़े घर में है ना सब लोग लगते हैं ना, ऊपर नीचे ये सबने मतलब अपना अपना पार्टिसिपेट किया। मैं अंदर लगा रही थी सभी इलेक्ट्रिक की जो चीज़ें हैं ना हमारे घर में, उनकी पूजा कर रही थी। और ये आप देख सकते हो हमने पौधों के पास में मैया रानी के पैर जहाँ पूजे थे वो भी एरिया बड़ा ही खूबसूरत सा लग रहा है। और ये थोड़ा थोड़ा एक व्यू देख लो हमारे घर का, और बड़ा ही सुंदर सा लग रहा है। ये उरली भी देख लो जो मैंने परात में बनाई थी, ये भी बड़ी प्यारी लग रही है।
और फूलों के बीच में ये जो जल रहा है ना, जो जल रही है, दिया जल रहे हैं, ये बड़े मज़ेदार लग रहे हैं। और हम लोग है ना लाइट बंद कर करके कि आपको दिखा रहे। तो मैं आ गई थी ऊपर से पूजा करके, तो पूरी बना रही थी वीडियो, तो फिर मेरी भी बना ली होगी इसने, मैंने बाद में देखा। ये देख लो साहब, जो हमने बच्चों ने है ना इनको वो ओढ़ना दिया हुआ है कि पापा अब ये पहनो, अच्छा लगेगा। तो मतलब अच्छे भी लग रहे थे, ऐसी बात नहीं है। तो ये हमारे टेबल की उर्ली है जो हमने डाइनिंग पे अपने ऊपर बनाई। तो सब कुछ मतलब एक बढ़िया तरीके से हम जो लेके आए थे और जितना हमने दिन में सजाया था वो सब हमने जला दिया है, अब आप देख सकते हो। और बड़ी खूबसूरत सी ये सारी चीज़ें लग रही हैं जो आपको थोड़ा थोड़ा लाइट बंद कर करके आपको दिखा रहे हैं हम। और ये है गाइस बाहर का मतलब छत का व्यू। हम छत पे चले गए थे फिर सब लोग दिया जलाने के लिए, लास्ट में वही बची थी। और छत के ऊपर भी हमने बड़ी खूबसूरत सी लाइटिंग लगाई हुई है जो अंदर की साइड में ऐसा व्यू दे रही है। और ये पीछे की साइड लगाई हुई थी ये लाइट, और ये लगाई हुई है गाइस हमने अपने इंट्रेंस में, यानी कि आगे की साइड में। तो आप देख सकते हो, और कितनी भी लाइटें लगा लो लेकिन दिए की जो चांदनी है ना वो सबसे मस्त है, और वो बहुत ही मतलब सुकून और अच्छी लगने वाली चीज़ है। फिर नीचे हमारी जो पूजा होती है वहाँ हम एक दीपक तो डेली जलाते ही है, और भी जला दिए। और यहाँ भी ये बच्चों ने बनाई हुई है, पौधों के पास में भी रंगोली बनाई हुई है। और ये हमारा ऊपर का जो एरिया है वो है। तो थोड़ा थोड़ा व्यू है ना पूरे घर का देंगे। फिर हम लोग छत पे थे, तो पूर्वी नीचे से बना रही थी वीडियो, तो मैं ऊपर छत पे खड़ी थी। और फिर हम लोगों ने उसको हाय बोला, उसको ध्यान भी नहीं था। फिर ऊपर से हाय बोला, और फिर वो मैं बोली कि बना हमारी ऊपर से बना। तो हम तीनों ऊपर थे, पूर्वी नीचे थी सबसे नीचे। और हमने अपने घर की पूरी लाइटें बंद कर रखी थी जो बाहर लगाई हुई थी, क्योंकि हम दिए का अकेले का एक व्यू लेना चाहते थे। और आपको आप सब भी देख लो कि दिए भी जलते हुए बड़े मज़ेदार लग रहे हैं। और मुझे पर्सनली बताऊं तो लाइट से दिए अच्छे लगते हैं। अगर ये पूरा जगमग जगमग दिए से हो जाए ना तो बस इस चीज़ का कहना ही क्या। तो गाइज बाहर बहुत ज़्यादा पटाखे फूट रहे थे, और अब तो कम थे जब हम लोगों ने पूजा करके ख़त्म करी। उसके बाद में देखो इतने मतलब 4-5 घंटे तक लगातार ही भगवान इतने पटाखे फोड़े हैं, कितना बारूद, इतना पोल्यूशन किया है। मतलब सबकी अपनी अपनी दिवाली बनाने का तरीका हो सकता है भाई, लेकिन हमारा यही है बस लाइटिंग लगाना, घर को सजाना, दीपक जलाना, और अपना बढ़िया सी मिठाई बनाना, बढ़िया सा भोजन बनाना, और भगवानों को भोग लगाना, और फिर अपने शांति से बैठ के खा लेना। तो ये ऐसी दिवाली हम लोग बनाते हैं, एकदम सादी सी। और ऐसी ही हमारे बच्चों को पसंद है, न उनको पटाखे फोड़ना पसंद है और न हमारे को पसंद। और मैंने और साहब ने दोनों ने बोला कि पटाखे ला देते हैं, सब बच्चे बजा रहे हैं, दिन में बोल रहे थे। तो बच्चों ने बिल्कुल ही मना कर दिया एकदम से कि पापा पटाखे नहीं लाना, हमें पसंद नहीं है और हम पोल्यूशन नहीं करना चाहते। और त्यौहार है ना, हम लोग अपने तरीके से बनाएंगे, पटाखे जलाने से कोई ज़्यादा नहीं बन जाएगी दिवाली। फिर लेकिन फिर भी हम लोग है ना साफ सूंढ के अनार लेके आए, और 2-3 फुलझड़ियों के पैकेट लेके आए। तो बोली कि ज़्यादा आप कर रहे हो कि लाना है तो हमारे लिए तो वो ला दो, बाकी आप देख लो। तो लेकिन हाँ, उनको भी पसंद नहीं है पटाखे जलाना, और मेरे को तो लगता है भाई डर, क्योंकि मैंने आज तक नहीं जलाए हैं और मुझे ये चीज़ें पसंद भी नहीं है। तो आप देख सकते हो पूरे मतलब घर का है ना हमने व्यू दे दिया है आपको। और ये है गाइज हमारा मंदिर जो हमने करी है यहाँ पे पूजा। और बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर हमारा है, मतलब देख के आदमी कुछ देर रुकने का मन करे, ऐसे वाली जगह होती है तो वो बड़ी खूबसूरत लगती है। और ये हमारा तीसरा रूम है जो हमने दिखाया नहीं था, और यहाँ पे भी हमने दीपक जलाया हुआ है। बाथरूम में, हाँ बाथरूम पता नहीं गाइस। तो ऐसा ही कुछ लग रहा है हमारा दिवाली पे हमारा घर। दिए वगैरह जलाने के बाद एक बार मैं फिर से आपको ना बाहर का दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है बाहर, लाइट्स ऑन करने के बाद और ये वगैरह लगाने के बाद। हट जा दीदी ओए। चलिए गाइस बाहर एक किसी के गाड़ी के नीचे थी। तो ये देखिए यहाँ से
देख पूरे तूने देखा पूरे पैड में लगा दिया। क्योंकि इसके नीचे वाली बाती तक पहुंच गई है। ये वाले मस्त लग रहे हैं लालटेन। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं ये वाला रूम तो किसी लायक ही नहीं है अभी, लेकिन हम लोगों ने जो है पूरे घर में दिए वगैरह लगा दिए हैं और बाहर भी लगा दिए हैं, वो हमने आपको दिखा दिए हैं। और पूजा भी हमारी हो चुकी है, अब बस तैयारी है और सिर्फ इंतज़ार है, तो वो है खाना खाने का जो हम वेट कर रहे हैं। और इस रूम में नहीं जलाया मम्मी, दिया जला दिया। तो गाइज ये एक दिया यहाँ भी जला दिया है। तो गाइज ऐसे ना हम सभी रूमों में एक एक दिया जला देते। बाथरूम में, हाँ बाथरूम पता नहीं गाइज। तो ऐसा ही कुछ लग रहा है हमारा दिवाली पे हमारा घर दिए वगैरह जलाने के बाद। एक बार मैं फिर से आपको ना बाहर का दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है बाहर लाइट्स ऑन करने के बाद और ये वगैरह लगाने के बाद। हट जा वीडियो। चलिए गाइस बाहर एक किसी के गाड़ी के नीचे थी। तो ये देखिए यहाँ से तो गाइस हमारी पूजा पाठ है वो खत्म हो गई है, दिए भी जला लिए हैं और थोड़े बहुत पटाखे हैं वो देखते हैं जलाएंगे कि नहीं। बाकी इनको तो बिल्कुल भी चाव नहीं है और मुझे लगता है डर, और मुझे चाव भी नहीं है। और साहब भी जलाते हैं हमारे, तो वो देखते हैं कि ये फुलझड़ियाँ जलाते हैं हम लोग, वो जला के हम आ गए हैं। और पूजा पाठ दिए बाती सब हो गया है, भोग लगाना जो भी हमारी मतलब जितना हम करते हैं वो सब हो गया। अब बचा है तो हमारा खाना बचा है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान आपके जीवन में बढ़िया सी दिवाली मतलब लाता रहे और आप बनाते रहे और हम आपके साथ में अपनी दिवाली भी शेयर करते रहे। तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आप सबकी मनोकामनाएं भगवान पूरी करे और आप सबके घर में बहुत सारी खुशियां आए। तो गाइस अभी बस चेंज करते हैं फटाफट से। और ये हमारा सबका आउटलुक था, साहब ने अपना चेंज कर लिया है और वो भक्ति मतलब क्या करते हैं भोग लगाने में लगे हुए हैं भगवान को। तो बस उनको लग गया तो हम अपने लगाते हैं। और आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और अगला वीडियो होगा गोवर्धन का, तो आपके साथ में शेयर तो करना है ये, उसको क्या बोलना। लेकिन अभी क्या करते हैं एक बार फिर से हैप्पी दिवाली और बाय बाय गाइस, गुड नाइट एंड हैव अ हैप्पी दिवाली एंड हैव अ सेफ दिवाली। यस। और बहुत सारा गाइस बहुत इतना पोल्यूशन हो रखा है ना, मैं आपको बताऊं एक बात और, जाते जाते इतना पोल्यूशन हो रखा है, इतने पटाखे बज रहे हैं कि आज तो नासों से सांस लेना ही महाभारत हो रहा है ना, बाहर जाने मुश्किल रहेगा। हाँ ऐसे ही रहेगा। तो भाई मैं इस चीज भाई सबकी अपनी अपनी सोच होती है, दिवाली बनाने का तरीका होता है, लेकिन हमारा तरीका हमने आपके साथ में शेयर किया है। तो गुड नाइट दोस्तों और जय श्री राम और लक्ष्मी मैया आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे और जय श्री कृष्णा और गुड बाय बाय गाइस। तो गाइज ये है दिवाली वाले दिन का खाना और फिर हमने लगाई अपने देवी देवताओं की पूरी थाली, पितरों को जिमाया और उसके बाद में थोड़े से पटाखे लाए थे ना वो जलाए बच्चों ने, एक ही बार में हर्षा ने जला के खत्म कर दिए, इतने से पटाखे हम लेके आए थे। फुलझड़ी लगा ले, फुलझड़ी। हाँ और यार एक साइड से शुरू कर दे आगे
दूसरा क्यों भी? दो रहेगा, एक यो। भाई